निकल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, आपके है ना टेंट निकल जाए, ठीक है ना, टेंट निकल जाए, दोनों अंगूठों में टेंट निकल जाए तो भी चल सकता है आपका, ठीक है ना। तीसरा है आपके है ना सर्कल निकल जाए, ठीक है ना। तीनों है। तो ये जो टेंट वाले हैं ना, शैल वाले तो गाय हैं, ये तो गाय प्रकृति के लोग हैं, ठीक है। दूसरा है टेंट, ठीक है ना, ये टेंट प्रकृति के लोग हैं। ये टेंट वाले होते हैं जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं, है ना, अननेसेसरी क्वेश्चन, अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले लोग होते हैं। तीसरे हैं ये सर्कुलर, ठीक है ना, जिसको वर्ल बोलते हैं, है ना, वर्ल बोलते हैं या सर्कुलर कुछ भी मान लो। ये है ना डोमिनेटिंग लोग होते हैं, ये डोमिनेटिंग लोग होते हैं, ठीक है ना, ये डोमिनेटिंग लोग होते हैं। हावी होना, असर्टिवली चीजों को जोर देके कराना, ये डोमिनेटिंग कैटेगरी के लोग होते हैं। आपको कितना समझने की बात है कि ना आपकी कॉम्बिनेशन आपको बनाने आने चाहिए। मैं इतनी यूनिक यूनिक चीजें बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। या तो आपके लेफ्ट थंब में शैल आ गया, या तो आपके लेफ्ट थंब में टेंट आ गया, या तो आपके लेफ्ट थंब में सर्कुलर आ गया, ठीक है ना। ये लो साहब, मैंने लेफ्ट लिख दिया, LEFT, लेफ्ट, ठीक है ना। दिख तो पूरा रहा है ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना, दिख तो पूरा क्लियर रहा है ना, या और बड़ा बड़ा बनाऊं? ये बाबा, हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, अंगूठा कर दिया ना, ठीक है। अच्छा है, ठेंगा वाला नहीं ठेंगा दिखाया, अंगूठा थम सब वाला ही दिखाया है। चलो ठीक है। सो दूसरा आता है राइट, ठीक है ना। राइट वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। राइट में आपके शेल भी आ सकता है, राइट में आपके टेंट भी आ सकता है, राइट में आपके सर्कुलर भी आ सकता है। नाउ द प्रॉब्लम में इज कि ये चले जब तो ठीक है, तब तो इनर आउटर एक जैसी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, सिचुएशंस कैसे बदलती है, प्रॉब्लम तो गलत वर्ड बोला मैंने, सिचुएशन कैसे बदलती है कि मान लो कॉम्बिनेशन कितने, इसीलिए मैथमेटिक्स कहते हैं ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि ना, ये आपके लेफ्ट में तो शैल आ गया, ठीक है, और लेफ्ट थंब की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है ना, THUMB, ये लो, ठीक है ना। ये भाई मान लो आपका लेफ्ट थंब तो शेल है, ठीक है ना, और राइट थंब है ना, यहां शेल नहीं आया, यहां पे आ गया टेंट, ठीक है ना, टेंट आ गया। यानी लेफ्ट थंब के अंदर तो शैल है, तो अंदर से तो गाय प्रकृति के हो, ठीक है ना। और राइट थंब के अंदर आ गया टेंट। यानी दुनिया को दिखाने के लिए 50 क्वेश्चन पूछोगे। अभी एक व्यक्ति ने हमसे फ्रेंचाइज लिया था, नहीं फ्रेंचाइज सॉरी, अरे कौशिक जी तो मौजूद ही है, कौशिक जी को बताता हूँ मैं। अभी 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 आप लोगों को बताया था हमने कि हम लोग कार्मेल स्कूल के अंदर गए। सो कार्मेल स्कूल के अंदर एक पेरेंट आए, नाम नहीं कोट कर सकता सॉरी। वो पेरेंट आए ना, तो उन्होंने बोला ये क्या चीज है, यूं ऐसे खड़े हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों से भी पूछा नहीं गया, डायरेक्ट फिंगरप्रिंट स्कूल मैनेजमेंट ने ले लिए, ये कैसे हुआ है। और 10 तरह के क्वेश्चन मेरे आगे, उनका टशन देखने लायक था। मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत ऊंचे होकर बात कर रहे हैं। मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा कंफर्टेबल है, मैं बताता हूँ ना, बैठिए ना, प्लीज हैव सीट, प्लीज हैव सीट। बैठे, और बैठने के बाद में उन्होंने 10 तरह के, नहीं हमसे पूछा ही नहीं गया, आप हमसे पूछते तो सही, ये कोई तरीका है क्या, और ये क्या है फिंगरप्रिंट, क्या साइंटिफिक ग्राउंड है इनका, आप हमें बताइए क्या साइंटिफिक ग्राउंड। मैंने कहा यार ये तो भाई साहब ये तो बोले ही जा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो मैं 2 मिनट तक तो उनको सुनता रहा चुपचाप, भाई खाली होने दूं। वो तो गीता में लिखा ही है ना, पहला अध्याय खाली किया कि भगवान कृष्ण ने, दूसरे में दिया है ज्ञान। तो है ना। सो खाली करना जरूरी है, तो आप खाली किया कि भैया पहले रो लो, आपको जितना रोना है बाद में हम देंगे हमारा ज्ञान। सो सब वो बोले गए बोले गए बोले गए, मैं सुनता रहा। सुनने के बाद मैंने कहा इधर हाथ दो मेरे को आपका, एक बार देखो तो सही स्थिति क्या है। तो मैंने देखा इनका लेफ्ट थंब लूप था, बोले तो शैल, यानी काम एंड कूल, मेरे जैसे गाय प्रकृति के। मैंने कहा पर आपका राइट हैंड दिखाना, राइट थंब पे, अच्छा राइट थंब पे भाई साहब टेंट है। तो मैंने कहा दुनिया को दिखाने के लिए सारा है। तो मैं बोलना शुरू हुआ, मैंने कहा अरे वाह भाई वाह सर। फिर लिए मैंने उनके वजह, मैंने कहा आप बुरा मत मानिएगा, आपको मैं ना केवल 2 थंब देखे ना, मैं इनके बेसिस पे आपकी पर्सनलिटी बताता हूँ। और वाइफ वाज सिटिंग देयर, वाइफ पास में बैठी थी। हस्बैंड तो होशियारी मार ले, ये वाइफ हंस के पोल खोल देती है, ठीक है ना। सो है ना, क्या हुआ कि दे बोथ वर सिटिंग देयर एंड आई सेड, ये आपका ये जो फिंगरप्रिंट है ना, लेफ्ट थंब सर, आपकी इनर पर्सनालिटी, आप गाय प्रकृति के हो, बहुत काम एंड कूल, प्यार लेना प्यार देना, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, आपकी कोई बेइज्जत करते आपको अच्छा नहीं लगता, चार लोगों के ये वो, आपको स्ट्रेस में आ जाता है, फलाना ढिमका, अपॉर्चुनिटी ऐसा चले जाए तो बुरा लगता है, फलाना, आपको रिजेक्शन पसंद नहीं है, आपको कंप्लेन पसंद नहीं है, आपकी कोई शिकायत कर दे आपको झेला झेला नहीं जाता है, और आप जस्टिफाई बहुत करने लग जाते हो। और एक खास बात, अच्छा है आपको बता बता याद आया आप सभी को, देखो जिनके ये शैल आता है ना, उनके एक लफड़ा और होता है, सॉरी मैं लफड़ा बोल रहा हूँ, मैं खुद भी शैल वाला हूँ ना। इन लोगों को है ना अप्रूवल की बहुत बुरी आदत होती है, ये खुद से कोई काम करते ही नहीं है।
और अदरवाइज मत लीजिएगा। आप मेरे परिवार के, हमारे परिवार के सदस्य हो, मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करूंगा। इनकी आदत ही बहुत बुरी होती है। मैं खुद भी शहर में हूं ना, कुछ नहीं तो अपनी वाइफ से पूछता हूं कि भाई ये वाली शर्ट बढ़िया लग रही है क्या, बता दे। वो हाँ नहीं करती तो मेरी गाड़ी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि है ना बहुत अजीब सी स्थिति है भैया, मैं आगे नहीं चल पाता हूँ। कुछ, अरे कुछ नहीं, आप चलो कोई बात नहीं। आज है ना कोई फॉर्म फॉर्म फिल करना है बच्चे का, तो मैं फोटो खिंचा के लाया उसकी, वो क्या बोलते हैं ना, पासपोर्ट साइज फोटो करानी पड़ती है फॉर्म वॉर्म पे। यू वोंट बिलीव कि वो फोटो भी खींची ना, तो सेकंड ओपिनियन उसके लिए मैंने कहा ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली बता। अरे बोले फॉर्म में भरनी है बाबा। मैंने कहा तू बता दे नक्की कर यार, कौन सी वाली फिल करनी है। ये शैल वालों की आदत होती है, इनसे कोई काम करवा लो ये अप्रूवल लिए बगैर चलते ही नहीं है। और इनके अंदर एक खोट और बताता हूँ, एक और जोरदार बात होती है शैल वालों की, कि ना इनकी एक खास बात होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, शेल कैटेगरी के लोगों की खासियत बता रहा हूँ। ये ना, जैसे मान लो कोई एक मोबाइल खरीदा आपने, फॉर मोबाइल मोबाइल खरीदा आपने, ठीक है। अब मान लो अगर आप शेल कैटेगरी के हो और आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने के बाद आप गए दोस्तों में या कहीं भी किसी भी गेट टुगेदर में गए, और उन्होंने आपसे बात करी, और अरे ये क्या फोन लिया है यार, ये तो यार इससे तो वो वाला बेटर था यार, ये क्या फालतू का पैसा लगा दिया आपने, इसमें तो ये कमी है वो कमी है, और आपका मूड खराब। मान लो आपने आईफोन खरीदा है, एंड दे स्टार्टेड लाइक सेइंग समथिंग लाइक, इस तरह का कुछ कहना शुरू कर दिया, वेस्टेज ऑफ मनी है, 1.5 लाख का मोबाइल थोड़ी लिया जाता है, फलाना ढिमका, ये जो भैया 10 तरीके आपको बात कह दी। आपके सेकंड थॉट चालू कि यार मैंने गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया यार, मेरे को लेना नहीं चाहिए था यार, आई थिंक। अब अपने तो मूड खराब। क्यों? क्योंकि अपनी तो तारीफ नहीं हुई, और इस शैल वालों को तो तारीफ पसंद है, एक बार तारीफ करो तो रात भर मस्त नींद आती है। ये इनके खुद के डिसीजन होते होते ही नहीं है। अब पत्नी के पास जाओ, मैं तो प्राइम एग्जांपल वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा वाइफ से पूछो या मदर फादर, जो भी कोई आपका क्लोज बने, कि यार है ना ऐसे ऐसे मेरे को बात हुई है, कुछ नहीं है, जलते हैं, उनके पास नहीं है इसलिए ऐसा किया है, अदरवाइज तो ये दुनिया जहाँ के लोग है ना लिए घूमते हैं, पागल थोड़ी हैं ये, अपने आप में स्टेटस सिंबल है, क्या बात करते हो। उन्होंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है यार, हट फालतू बात कर रहे हैं। अभी मैं 4 फीट जमीन से ऊपर, कि हाँ अपन ने सही डिसीजन लिया है। ये शेल वालों की बहुत बुरी आदत होती है, इनको हर चीज में अप्रूवल चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए। ये कोई काम नहीं कर सकते अगर इन्हें अप्रूवल नहीं मिले। लेकिन ये लॉयल बहुत होते हैं, इनसे जच के काम करो, ये बहुत अच्छा काम करके देते हैं। मतलब है ना 100% लॉयल। इनके तो कुछ एक ही गड़बड़ियां हैं ये, कि ना ये अप्रूवल हर समय चाहिए इनको। ये शेल कैटेगरी के लोगों का होता है। तो मैंने उन साहब का भी, हस्बैंड वाइफ का बताया ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा सर मैं आपकी बता दूं, आप ऐसे से हो, शैलो अच्छे हो, अंदर से प्यार लविंग एंड फलाना ढिमका। वो पेरेंट को मैंने बताया, फिर मैंने बोला सर अब एक बात बोलूं, बोले हाँ। मैंने कहा ये जो दिखावा कर रहे थे ना आप, ये भी जानबूझ के, कोई आपके मन में क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा था बीइंग अ पेरेंट मुझे पूछना चाहिए, ऐसे तो क्या है, हम ऐसे थोड़ी जेब में दे देंगे जब तक 4 क्वेश्चन नहीं पूछ ले। बाकी आपको कोई क्वेश्चन नहीं था, आप सिर्फ सराउंडिंग तो खुद ही हंसने लग गए, और वाइफ हंसने लगी, हाँ हाँ ये ऐसे ही है ऐसे ही है। मैंने कहा पोल पत्नी नहीं खोल दी, बात खत्म, अपना काम हो गया ना कि। सो द थिंग इज, ये जो शेल कैटेगरी वाले होते हैं ना, ये तो काम एंड कूल होते हैं, लेकिन शेल के साथ में सबसे मजेदार चीज ये है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है लेफ्ट थंब पे, ये जरूर देखा करो, राइट पे लेफ्ट पे। अगर लेफ्ट में शेल है और राइट में टेंट है, तो ये सिर्फ दिखावा है, अंदर से गाय प्रकृति के हैं, और बाहर से ना लोगों को यूं 10 तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो कपड़े लेने जा रहे हो, मान लो कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, 10 तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन, वो लोग दिखा हुए हैं कि कोई हमें यूं बेवकूफ नहीं समझ ले। एक कैटेगरी तो ऐसी होती है। दूसरी होती है, मान लो यहाँ शेल की जगह टेंट ना है, यहाँ पे मान लो क्या आएगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पर आ जाता है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मान लो शेल की जगह, यहाँ मान लो आ जाता है टेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाता है टेंट, यहाँ पे सॉरी शेल शेल की जगह आ जाता है सर्कल, ठीक है ना, सर्कुलर जो गोल 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 मैंने बताया था। अब मान लो लेफ्ट के अंदर आपका शेल है, अंदर से तो गाय प्रकृति के हो, और राइट के अंदर आपका सर्कुलर है, यानी कि सर्कुलर बोले तो डोमिनेटिंग, सर्कुलर बोले तो लीड करने वाले नेता टाइप, या यूं कहूं सर्कुलर बोलो तो असर्टिवली अपनी बात जोर दे के अपनी बात कहने वाले, ठीक है। अब है ना अब ये सर्कुलर कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है ना, ये लोग दिखा हुए, अंदर से तो गाय प्रकृति के हैं, लेकिन दुनिया जहां के आगे डंडा घुमाते हुए बोलेंगे जैसे हीरो बन के, कि आना आप लाइक है ना, जैसे हमें कोई बेवकूफ नहीं बनाते, ठीक है ना, ऐसा हावी होएंगे कि आप कहोगे अरे भाई ये तो बहुत ही मतलब यार बहुत अकड़ में घूमता है, या अकड़ में घूमती है, पता नहीं इसके चेहरे पे बना मतलब कितना ही रुबाब है ना, ये दे डू दिस, ये वो दिखावा है। करे क्या भाई, गाय है, लोग कुचल देंगे, नहीं तो ऊपर वाला भी है ना, सांप को भी जहर दे के भेजता है भाई, नहीं लोग कुचल देंगे, डस के बेचारा अपनी जिंदगी बचाता है ना, हर एक कुछ तो दे के भेजेंगे। तो अगर आप लूप कैटेगरी के हो ना, तो साथ में वो जहर दे के भेजते हैं, भैया दुनिया को भी तो लीड करना है, डील करना है, तो उसके लिए ऊपर वाला दे के भेजता है भाई,
तू अंदर से गाय प्रकृति के, लेकिन व्हेनेवर यू नीड तू दुनिया को ये अपना स्वरूप दिखा के और अगले को कंट्रोल में ला सकता है, ठीक है ना। तो ये इनकी बेसिक नेचर होती है कि ये होते तो अंदर से काम एंड कूल एंड बहुत प्यार वाले हैं, लेकिन हर समय अपना डोमिनेटिंग रुतबा जरूर दिखाएंगे ताकि कोई इन पे हावी नहीं हो जाए। ये दूसरी ऐसे भी तो हो सकते हैं ना। एक और कैटेगरी बताता हूं, मान लो ये, अच्छा मैं आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन बताता जा रहा हूं। पहले मैंने बताया था अंदर से भी कूल बाहर से भी कूल, बोले तो अंदर से भी शेल बाहर से भी शेल। दूसरा मैंने बताया था अंदर से शेल, मैंने क्या है पहले सिर्फ यही ले रखा है, इसके साथ ही सारे कॉम्बिनेशन बना रहा हूं जितने भी बना रहा हूं, ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई बंदा अंदर से गाय प्रकृति का है, लेफ्ट में शेल है, उसके बाद में राइट हैंड में आ रहे हैं सारे दूसरे, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन नहीं हो और आपको भारी नहीं पड़े। आई विश अभी तक तो बोरिंग नहीं है, भारी नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ रही है ना सारी चीज। ओके, सो अब मान लो यहां पे सर्कुलर आ गया जब, तो ठीक है। लेकिन मान लो इसको अपन चेंज कर देते हैं, तीन ही तो हो सकते थे, या तो यहां पर अंदर से भी गाय बाहर से भी गाय, अंदर से गाय बाहर से क्वेश्चन पूछने वाला, या अंदर से गाय और बाहर से सर्कुलर दुनियावी दिखावा लीडर बनने का नीतिकारी का। एक तो कॉम्बिनेशन बन सकता, तो मैंने ये तीन बना के आपको दिखा दिए। इस एस के साथ ये तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एस एस बन सकता है, एस टी बन सकता है, और एस ए एस सी बन सकता है। एक तो मैंने ये करके दिखाया। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कि मान लो आपका इनर ये लेफ्ट वाला अंगूठा लेफ्ट में टी आ जाए, अंदर से ही क्वेश्चन पूछने वाला है, उचरने की आदत ही है 10 तरह के क्वेश्चन पूछ के परेशान करने की। अब वो पैदा ही ऐसा हुआ है, तो क्या कर लोगे आप, ठीक है। तो दूसरा है ना, फिर क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो अंदर से भी क्वेश्चन पूछने वाला, बाहर से भी क्वेश्चन पूछने वाला। भगवान बचाए, क्योंकि ये ये झेला नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछेगा, अंदर से भी ऐसा है बाहर से भी ऐसा है, पत्रकार टाइप लाइक। मैं कोई प्रोफेशन के मजे नहीं ले रहा हूं। द थिंग इज कि 10 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, वो इजीली सेटिस्फाई नहीं हो सकते, उनको 10 तरह के सबूत चाहिए, ये सबूत वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है अंदर से क्वेश्चन वाला हो, बाहर से भी क्वेश्चन वाला हो, है ना। दूसरा, अंदर से क्वेश्चन वाला हो, बाहर से गाय हो। बाहर से गाय का मतलब राइट थंब पे शेलो, मतलब अंदर तो 10 तरह के क्वेश्चन है, लेकिन दुनिया पे बड़ा मीठा मीठा इस तरह से नमस्कार जी कैसे हो। अंदर धा धू क्वेश्चन चल रहे हैं, पागल बना रहा है, कुछ नहीं है मेरे को अंदर, तो भाई साहब तूफान मचा रखा है। बाहर ऐसे गाय जैसे पेश होंगे कि आपको लगेगा अरे यार इससे तो बढ़िया मीठा आदमी नहीं है कोई, और जबकि अंदर सारे क्वेश्चन भर के बैठा है, आपको भाई पनक ही नहीं लगेगी। ऐसे प्राणी भी होते हैं, इसलिए जब हम हाथ मिलाते हैं ना, हम देख लेते हैं ये प्राणी किस तरह का, ये अपने कैसे चलेगी इसकी गाड़ी। हम बहुत इन चीजों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, तीसरा, मान लो आ, अंदर से तो क्वेश्चन वाला है, बाहर से सी, बोले तो सर्कुलर है, यानी अंदर से तो क्वेश्चन वाला है और बाहर से डोमिनेटिंग है। अरे करेला और नीम चढ़ा, अंदर से क्वेश्चन पूछेगा और बाहर से आपके माथे चढ़ेगा, तो दोनों पे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अंदर से तो क्वेश्चन वाला है ही, पहले ही दुखी हो जाओगे आप, इतने उसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते। अंदर से आप सोच रहे हो मैंने इसको सेटिस्फाई कर लिया। यू वोंट बिलीव व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक मैं जब स्कूल टाइम, लाइक स्कूल पास कर लिया था, कॉलेज टाइम में आई स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया था मैं, एमवे बिजनेस किया था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, तो मुझे बोलना करना बहुत अच्छा आया। सो वी वर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो वहां क्या है, मैंने एक आदमी को बहुत बिजनेस समझाया, और वो भाई कुछ भूल ही नहीं, इसी टाइप का कोई प्राणी होगा, ये तो आप ज्ञान आया है। मेरे को लगा, देखा जैसे आप देख लो, आपको मैंने इतना समझाया, आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं बोला, चुप हो, तो बोले तो मैं चुप हूं, इसका मतलब ये बात थोड़ी है कि तुम्हारी सारी बात मान ली है। चुप हूं ताकि अपनी ऊर्जा नहीं खराब करना चाहता तुम पे, बाकी रांची तो मैं वैसे भी नहीं हुआ। मैंने कहा है, 1 घंटा में इतना बोला और उसके बाद ये जवाब देता है, तो मैं देखता रह गया। ये उसी कैटेगरी के लोग हैं आपसे, कि है ना, या तो देखो अंदर से तो टी है, यानी 10 टेक क्वेश्चन पूछने वाले, हाँ, लेकिन एक बात है, ये लोग अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले लोग होते हैं। ये ना, ये वो हनुमान है जिसे किसी जामुन की जरूरत है अंदर से जगाने वाला, ठीक है ना। इनमें अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछते रहे बाबा, ठीक है। अंदर से भी क्वेश्चन, बाहर से भी क्वेश्चन। दूसरा, एक और रीजन है, अंदर से क्वेश्चन वाला है टी है, बाहर से शेल है, बोले तो दुनिया को मीठा मीठा दिखाएगा। अंदर से क्वेश्चन है और बाहर से डोमिनेटिंग है, कि है ना, अंदर से तो क्वेश्चन 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 खत्म ही नहीं होते, संतुष्टि है ही नहीं, 10 तरह के क्वेश्चन के बाद भी, है ना, संतुष्टि नहीं है। लाइक मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद है, इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं तो बहुत उनको मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद की एक खास बात थी, स्वामी विवेकानंद ने जब मरणासन स्थिति में रामकृष्ण परमहंस थे तब भी, लाइक जब वो अंतिम अपने उसमें थे, तब भी स्वामी विवेकानंद के मन में एक क्वेश्चन था कि अभी भी ये बात बोल दे कि मैं खुद कृष्ण हूं, या मैं खुद भगवान हूं, या मैं राम हूं, तो मैं मान लूं। और वो लेटे लेटे बोले अभी तो क्वेश्चन,
अरे जो राम हुए त्रेता में और द्वापर में जो कृष्ण हुए हैं, अभी दोनों मेरे अंदर पैदा हुए हैं। तो ये जो चीज है ना, एंड ऑफ द डे लाइक लास्ट में भी जो क्वेश्चन पूछ लेना, संतुष्टि नहीं होना, दैट इज कॉल्ड टेंट, या ये अंदर से क्वेश्चन पूछने वाले लोग होते हैं, इजीली एक्सेप्टेंस नहीं आता है। ये बहुत लॉजिकल होता है और इस पर कुछ गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। ऊपर वाले ने कोई चीज बेवजह नहीं दी है, एक क्वेश्चन पूछ के ही काम चलते हैं बहुत। अदरवाइज क्या है, कोई भी बेवकूफ बना दे, इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ये आसानी से हाथ ही नहीं आएंगे। और मजेदार बात है, अगर इनको आपने संतुष्ट कर दिया, लाइक स्वामी विवेकानंद, किसी सिंह जी से नहीं समझ में आते थे वो भाई, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस ने उनको वो दिव्य ज्ञान दिया, या पहली बार निर्विकल्प समाधि दी, या जो कुछ भी जो उनको लाभान्वित हुए वो आध्यात्मिक दृष्टि से, उसके बाद उनसे बड़ा स्पीकर हुआ ही कौन? 39 साल की उम्र में तो कर करा के गए, फ्री होके दे गए 1500 साल का डोज। तो वो कैसे कर गए? यही कि ऐसे लोग जो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर ली ना, तो उनसे ज्यादा अच्छा समझा भी तो नहीं सकता ना कोई, क्योंकि उनसे तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला कोई है नहीं, मेरे से नीचे नीचे ही मिलेंगे ना। तो क्या पूछ रहा है? अरे मैं बता, तुम्हें पूछता था क्वेश्चन, तो तुम्हारे तो बच्चों से क्वेश्चन है लाइक दिस। सो ये ना तीनों कैटेगरी ऊपर वाले ने ऐसे ही नहीं दिए। हर व्यक्ति बहुत यूनिक कैटेगरी लेके पैदा हुआ है, गजब की पर्सनैलिटी लेके पैदा हुआ है। ऑल यू नीड इज टू अनलिश दैट, लाइक उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और अब टी कैटेगरी के व्यक्ति के साथ कॉम्बिनेशन मान लो इन तीन में से ही आता है, या तो अंदर से भी क्वेश्चन वाला, बाहर से भी क्वेश्चन वाला। अंदर से गाय प्रकृति का, सॉरी बाहर से अंदर से क्वेश्चन वाला, बाहर से गाय प्रकृति का, अंदर से क्वेश्चन वाला, बाहर से डोमिनेटिंग, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो तीन कॉम्बिनेशन तो एस के साथ बना दिए, तीन कॉम्बिनेशन टी के साथ बना दिए। लास्ट ट्राई करता हूं, सी। मान लो कोई व्यक्ति अंदर से ही वर्ल्ड कैटेगरी का हो, सर्कुलर, यानी अंदर से ही असर्टिव हो, हर पॉइंट पे असर्टिव हो, हर बात ही जोर दे के करता होता है ना, कई लेके हर जगह अपना डंडा खड़े हो जाते हैं, मतलब नेता, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स गलत वर्ड बोल गया, पॉलिटिशियन बाय नेचर। वो कहीं भी जाएगा ना व्यक्ति, वो नेतागिरी करेगा, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। जहां भी जाएगा ना वो व्यक्ति हमेशा आगे रहना, शादी ब्याह में भी वही नेतागिरी करेगा, वही सारे काम करवाएगा, ठीक है ना। और नहीं, गेट टुगेदर होगा उसमें भी वही लीड करेगा, क्लास में भी वही मॉनिटर होगा, मतलब 10 लोगों में खड़ा होगा तो वो अपनी बात जोर देके करवाने वाला व्यक्ति होता है। इस चीज को बहुत जरूरी है समझना। ये लोग है ना हर समय लीड करना पसंद करते हैं। इनकी खासियत है कि है ना, ये जो सी सेट कैटेगरी के ना, सर्कुलर वर्ल्ड कैटेगरी के लोग, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, किसी सिंह जी के अंडर में काम नहीं कर सकते ये लोग। इनको डिप्रेशन में आ जाए अगर किसी के अंडर में काम कर ले, और अयोग्य आदमी की तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, निभाना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो अब ये ना सी कैटेगरी के लोग हैं, सर्कुलर कैटेगरी के लोग हैं। और ये सी कैटेगरी के कॉम्बिनेशन बनाता हूं, अंदर से भी लीडर, बाहर से लीडर। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरा भाई, अंदर से भी लीडर नहीं कहूंगा, लीडर तो ये सारे ही हैं। अंदर से क्वेश्चन, अंदर से असर्टिवली अपनी बात जोर दे के कहने वाला, यानी आसानी से जो है ना, ये हर जगह अपनी बात को जोर दे के ठोक के रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है, आप अंदर से लीड करने वाले हो, बाहर से भी लीड करने वाले हो, इज अ गुड थिंग कि आप अंदर से भी नेतागिरी कर रहे हो, बाहर से भी नेतागिरी कर रहे हो। दूसरा होता है, यानी अंदर से भी जोर दे के कह रहे हो, बाहर से भी जोर दे के कह रहे हो। दूसरा है, अंदर से तो आप लीडर हो, लेकिन बाहर से एस शेल, यानी दुनिया को तो एकदम अंदर तो नेतागिरी, और बाहर ऐसा मीठा कि सामने वाले को भनक ही नहीं लगे कि भाई साहब पहना, ये अंदर से इतना है, मैं तो इसको बना गाय समझ रहा था, अंदर से बैल निकला। तो वो जो अंदर से बैल निकला ना, वो तभी निकलता है जब है ना, आप कुछ कह नहीं सकते, यू कांट कैच देम, पकड़ नहीं सकते हो बाबा, एकदम मीठा मीठा मीठा, और भाई साहब कब भ्रष्ट हो जाए पता नहीं, ठीक है ना। और ये तो ना कई होते हैं, मैं तो आई हैव मेट, मैं मिल चुका हूँ, लाइक ऐसे बात करेंगे काम एंड कूल, और भाई साहब, और एक दो बार थोड़ा सा मान लो हॉट, मान लो एक्सचेंज हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ लॉजिक आ गया ऐसा, और वहां जहां उनकी बात नहीं मानी गई, वो भाई साहब उनका उग्र रूप सामने, उनको है, ये वैसा भी था क्या? तो मतलब ये ऐसा भी था ना, ये सडन निकल के आता है, ये इनका वो लोग होते हैं जो अंदर से तो है ही लीडर, लेकिन बाहर से अपने आप को शेल में रखते हैं, मतलब गाय प्रकृति के, अपने आप को है ना एकदम ऐसा प्रेजेंट करते हैं, काम एंड कूल, जो सबको लगे रही है तो बहुत गऊ आदमी, काय का गऊ आदमी है, अंदर से असर्टिवली बात करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड, हो सकता है अंदर से सर्कुलर हो, अंदर से नेता हो, और बाहर से क्वेश्चन पूछने वाला हो। उसकी तो मतलब क्या बोलूं, एक तो अंदर से नेतागिरी, हर चीज के अंदर असर्टिवली जोर दे के कराए, और बाहर से क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछने वाला, टेंट प्रकृति का, तो वो तो निहाली कर देगा आपको, कह रहे भाई साहब, पहले तो उसके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, और दूसरा वो अपनी बात जोर देके करवाएगा, और नहीं ऐसे मान, नहीं ऐसे मान, या अपना जोर देके कराएगा। मतलब मैंने आपको सिर्फ एक आउटर लाइन दिए, समझाने का प्रयास किया है कि ये जो थम्स इंप्रेशन जो मैंने बताए हैं ना, इनके कॉम्बिनेशन, ये मैंने इसीलिए बताए ताकि आपकी भी क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी क्यों रहती है? देखो भगवान ने तो 8 अंगुली और 2 अंगूठे देके बैठे भेजे,
जो भी है ना वो इसी के अंदर है भाई, इन्हीं तीन में। अब आप बैठे बैठे हिसाब लगाते रहना मेरा कौन सा था, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है। इसलिए हमें सारे फिंगरप्रिंट लेने पड़ते हैं ताकि ओवरऑल सार निकाल सकें कि भाई साहब इनकी क्या स्थिति है, इनके कितने फिंगरप्रिंट्स। इसीलिए मैंने कहा था ना मोस्ट में मेरे शेल है, लेकिन कुछ एक के अंदर जो है ना मेरे वर्ल है। हो सकता है आप कई ऐसे आते हैं जिनके सब में सर्कुलर होते हैं नेतागिरी वाले, एक दो में होते हैं लूप। हो सकता है सब में ही टेंट हो, एक दो में हो सकता है लूप हो, एक दो में हो सकता है शैलो, या एक दो के अंदर टेंट हो। ये डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन है, परमात्मा ने बना के भेजा है, हमें आइडिया भी नहीं वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरह से फिंगरप्रिंट को रीड किया जाता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आपके लिए बोरियत नहीं रहे। आई होप आपको यहां तक का समझ आया होगा ना। अब शुरू करते हैं वहां से, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि अब आप लोगों के जो फिंगरप्रिंट है ना पूरी दुनिया इसी के अंदर घूमेगी। आपके लिए ओवरडोज नहीं है और चीज आपको बेटर वे में समझ में आए। अब आप ये कहोगे ये इतना ज्ञान दे तो दिया सर आपने, यही सारे वो फिंगरप्रिंट हैं जिनको हारेल्ड कमिंस ने ढूंढा था, रोजर एस्पिरे ने ढूंढा था, है ना, या क्या नाम है, हावर्ड गार्नर ने ढूंढा था। इन सब ने मिलकर यही तामझाम किया है। इनकी एक किताब लिखी भी है, अमेजन पे अवेलेबल भी है, डर्मिटोग्राफी नाम से। बहुत यूनिक बुक है। और वो बहुत मतलब मेरे को भी ये ध्यान नहीं था कि डॉक्टर, मेरे को ये ध्यान था कि डॉक्टर रोजर एस्पिरे को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। मुझे उसी किताब से बात पता चली, नॉमिनेट नहीं किया है भाई, उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ये भी अपने, और वो किताब स्पेसिफिकली पूरे विश्व में कहाँ कहाँ किस देश में कितनी डीएमआईटियां हुई है, या यूं कहूं कितने फिंगरप्रिंट्स का प्रोग्राम हुआ है, या यूं कहूं कितनी रीजन एनालिसिस हुई है, पूरा थोक के वहां में डिटेल है। बहुत भर के पढ़ा है, भर के पढ़ा है। हम मैं तो देखता रह गया, मैंने कहा अच्छा, तो वो बहुत आपके लिए रेफरेंस का काम करता है। तो अच्छा, एमबीबीएस सेकंड ईयर के अंदर इसको पढ़ाया जाता है, डक्टाइलोग्राफी एंड डर्मेटोग्राफी नाम से। मैं उसका बायोलॉजिकल ग्राउंड आपको बताऊंगा। इसीलिए तो वर्ल्ड वाइड है ना इसको इजीली एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने इसको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट किया कि ये तो यार वैसे भी पढ़ाया जाता है, जेन्युइन चीज है। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे जहां मैं आपसे जिक्र करूंगा। अब थोड़ा सा आपको ना टेक्निकल पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब टेक्निकल पॉइंट पे बात करते हैं। ये लो जी, टेक्निकल पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देख लो, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले ले लेते हैं शेल। ठीक है ना, अब आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी, क्या है कि शेल, शेल भाई, शेल भाई, शेल भाई आजा। ये लो, अब देखो सबसे पहले, चलो ये भी हटा देता हूँ ताकि आपको, देखो टाइप्स एंड सब टाइप्स अब ले लेते हैं। ज्यादा डोज नहीं दूंगा आज, केवल शेल ही लूंगा, टेंट भी नहीं लूंगा, सर्कुलर भी नहीं लूंगा। आज केवल शेल लूंगा, उसी से काम चलाना भाई, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे शेल आता है। शेल में क्या होता है, शेल केवल चार तरीके का होता है, ठीक है ना, चार प्रिंट्स होते हैं शेल के। आपको बता देता हूँ चार तरह का होता है। सिंपल शेल, जो अभी अभी आपको दिखा दूंगा, है ना, फिंगरप्रिंट के ना, इसीलिए मैंने आपको बताया ना। अब जब आप बात करोगे ना लूप के अंदर, लूप में दो ही होते हैं। डीएमआईटी का अपडेटेड वर्जन क्यों था ये, कि डीएमआईटी में दो ही थे, ये अपडेटेड है, ये चार फिंगरप्रिंट लेके आया है। इसलिए हम दोनों से सिखाते हैं कि ना, ठीक है, नोकिया, सो नोकिया तो क्या, आईफोन 4 भी आया था, 5 भी आया था, 6 भी आया था, XR भी आया था, 10 भी आया था, 11 भी आया, 12 भी आया, 13 आया, अब तो 16 आ गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 15 अच्छा नहीं था, 15 भी अच्छा था, 14 भी अच्छा था, लेकिन जाहिर सी बात है XR 11 तक गिर के भी टूटते थे, अब तो वो गिरा के दिखाते हैं कि नहीं टूटेगा। तो वो अपडेटेड वर्जन है ना। ऐसे ही शेल, जो जो रीजन एनालिसिस है ना, वो अपडेटेड वर्जन आया। कैसे बता देता हूँ। डीएमआईटी में ये जितने भी मैंने फिंगरप्रिंट्स बताए ना, जितने भी घुमा फिरा के आप करोगे ना, ये 14 ही बनते थे। कि भाई है ना, लूप के दो हो गए, आर्क के आठ, चार हो गए, शेल के उसके सर्कुलर के इतने हो गए, इस तरह से, है ना। लेकिन बाद में पता चला ये 14 नहीं है, ये 22 प्रिंट है। वैज्ञानिकों ने 8 और नए ऐसे प्रिंट पता किए जो हमें पता ही नहीं थे कि ऐसे फिंगरप्रिंट भी हैं क्या। तो हम आइडिया लेते थे ये शायद वैसा लूप सा लग रहा है, लगा दो एंड ऑल, इस तरह से। लेकिन बाद में पता चला नहीं नहीं, 8 प्रिंट और है, और उससे पूरी रिपोर्ट बदलती है, इन द सेंस और ज्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। इसलिए रीजन एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आपके लिए जानना समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पे आता है शेल। शेल यानी डीएमआईटी में बोलो तो लूप, वैसे रीजन एनालिसिस में बोलते हैं तो शेल। शेल के अंदर, शेल वाला वही जो पहले ही पहला है, गाय प्रकृति के लोग। अब शेल के अंदर है ना, चार तरह के फिंगरप्रिंट आते हैं, ठीक है ना, बोले तो चार तरह के आते हैं। या तो ऐसा आ जाएगा जो मैंने आपको करके दिखाया था, फॉरवर्ड शेल, ठीक है ना। कैसा आएगा देखो, अभी आपको दिख जाएगा इसमें। ये देखो, राइट साइड में तो आपको डेल्टा मिलेगा जो मैंने बना के दिखाया था, ऐसा स्टार सा, ठीक है। और दूसरा आपको फ्लो मिलेगा लेफ्ट में जाता, ठीक है ना। देखो फॉरवर्ड में फ्लो जा रहा है लेफ्ट में, और डेल्टा बन रहा है राइट में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिंपल फॉरवर्ड शेल, ठीक है। दूसरा आएगा, दूसरा आएगा रिवर्स शेल। रिवर्स शेल के अंदर क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट है। अभी इसके अंदर तो लेफ्ट में फ्लो जा रहा है, रेखाओं का या आपके रेजेस का, उसमें फ्लो राइट साइड के अंदर जाता है, ठीक है ना, और डेल्टा बनता है, ठीक है।
ये आ गया। इससे भी आगे चलते हैं, चलिए मैं आपके लिए और इजी करता हूँ, ताकि थोड़ा आपको यहाँ से ही ले देता हूँ, चलो, ताकि क्या आपके लिए ये भी थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ये लो, सबसे पहले नंबर पे, यहां तक समझा दिया तो मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिंगरप्रिंट्स को लेके। पहले आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि अरे ये रिजेस का लेना देना क्या है, किस तरह से कनेक्ट होते हैं, तो मैं साथ में पहले ये बता देता हूँ, फिर शेल पे आ जाऊंगा। मैंने उसको वहीं ब्रेक दे दिया। देखो सबसे पहले नंबर पे आपने अपना ब्रेन देखा, इस तरह का होता है ये ब्रेन, ठीक है ना। अब इस ब्रेन के अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये जो अंदर गहरी गहरी लाइंस दिख रही है, अपनी अंगुलियों पे भी बनी हुई होती है ये लाइंस, ठीक है। ये जो लाइंस है और ये सरफेस आप देख रहे हो, इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में, या इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में, हर लाइन के बीच में देखो कितना कितना गैप है, ये सरफेस, ये क्या चीज है, ये कहलाता है गाइरस। ये जो सरफेस है ना, ये जो दिख रहा है, सॉरी, ये जो दिख रहा है, ये सरफेस कहलाता है, ठीक है, ये सरफेस कहलाता है। और ये जो गहरी लाइनें दिख रही है ना, ये लाइनें सल्कस कहलाती है। अब आप ये कहोगे क्या चीज है, तो थोड़ा सा मैं इसको आइडिया दे देता हूं। देखिए ये जो गायरस है ना, गायरस बहुवचन है, गायरी होता है, ठीक है ना। अगर मान लो केवल एक ये इतना सा हिस्सा ले ना, दैट इज कॉल्ड गायरी, लेकिन पूरे ब्रेन के सारे टुकड़े जोड़ूंगा ना, तो ये कहलाएगा गायरस, ठीक है। और ये लाइंस क्यों पड़ी, ब्रेन इतना बड़ा है अंदर से, जब इसको यूं खोल, जब क्या बोलते हैं, सिकुड़ता गया, सिकोड़ा, सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, एकदम स्क्वीज ऐसे किया ना, तो करते करते लाइनें बन गई। अगर आप शर्ट को भी ऐसे मचून दोगे, ऐसे सिकुड़ दोगे, तो भी तो उसमें भी तो लाइनें पड़ती है ना, वैसे लाइनें पड़ गई, आप ये मान लो। तो ये जो लाइंस पड़ी हुई है ना, ये बोलते हैं, ये सुलसी होती है, और इसको सल्कस बोलते हैं बहुवचन में, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसको इजीली बता देता हूं। देखो क्या लिखा है, इन न्यूरोटॉमी, इन न्यूरो एनाटॉमी, द गायरी, GYRI, गायरी, द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन ऑन विच द न्यूरॉन्स आर डेवलप्ड, ठीक है ना, आर कॉल्ड ridges, एंड द sulci आर द ग्रूव्स दैट अपीयर ऑन द ब्रेन, ठीक है ना। ये देखो ये आपके सामने, ये देखो ये जो सरफेस है ना, ये गायरी है, या गायरस जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और ये लाइंस जो बनी हुई है, ये बोलाती है सुलसी, सॉरी, और उसको सल्कस बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि ये जो सरफेस है ना, न्यूरॉन्स इन्हीं के ऊपर पैदा होते हैं, या उछल कूद मचाते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। केवल आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा डोज नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब मैंने ये जो चीज बोली है ना, ये कि ये चीज है ना, आपके अंगूठे पे आपको बनी मिलेगी, आपकी अंगुलियों पे ऐसी लाइंस बनी हुई मिलेंगी, ठीक है ना। ये लाइंस आपके बनी हुई है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब आता है रिज एनालिसिस, क्या चीज है, ये देखो उसी ब्रेन के कनेक्ट बता रहा हूं कैसे होता है, ठीक है ना। क्या लिखा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिजेस इज कॉल्ड रिज एनालिसिस, इसका नाम ही यही लिखा, रिज एनालिसिस, उसकी साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड रिज एनालिसिस, ठीक है। और आगे चलते हैं। रिज पैटर्न फॉर्मेशन, ये लो साहब, रिज पैटर्न फॉर्मेशन बता देते हैं। देखो साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन दैट टू नो टू पीपल कैन हैव द सेम रिच पैटर्न फॉर्मेशन। जैसे फिंगरप्रिंट एक इंसान के वैसे दूसरे के नहीं हो सकते। मैं और विनीत तो ट्विंस हैं, वी आर ट्विंस, विनीत जी और मैं ट्विंस हैं, बट हमारे भी लाइंस अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। सो सब कुछ हमारा तो पूरा बिहेवियर, नेचर सब कुछ बदला हुआ है, उनका अलग है, मेरा अलग है, जबकि हम ट्विंस हैं, ठीक है। सो हमारे इसीलिए तो आधार कार्ड अलग है, नहीं तो एक होने चाहिए थे और गड़बड़ हो जाती। सो कितना भी हो जाए, ये कभी किसी इंसान का सेम नहीं हो सकता। वंस अ चाइल्ड इज बोर्न दीज पैटर्न्स आर फॉर्म कंप्लीटली एंड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट लाइफ। एक बार जैसे बन गए ना, टिल लाइफ ऐसे ही रहते हैं। आंखों की पुतलियां कभी नहीं बदलती, डीएनए कभी नहीं बदलता, आपके जीभ के, ये जो टंग है ना, जीभ के निशान कभी नहीं बदलते, और ये जो रेजेस हैं, एक बार जैसी बन गई ना, ये टिल लाइफ ऐसी रहती है, ये कभी नहीं बदलती। इसलिए तो आधार कार्ड वाला सिस्टम आया कि भैया वो बदलेगा नहीं, ठीक है। और आगे चलते हैं। रेजेस फॉर्मेशन देख लो। जब बच्चा माँ के पेट में 3 महीने कंप्लीट कर लेता है, जब बच्चा माँ के में 3 महीने शुरू का, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रुशियल होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ, क्योंकि भ्रूण का विकास होता है, तो 3 महीने तक कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, बहुत क्रुशियल है। 3 महीने में बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक पूरी बॉडी का विकास होता है, ब्रेन का विकास होता है, पूरे शरीर का विकास होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, देखो मैं आपको, मान लो ये अपने, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बेबी है, ठीक है ना, ये बेबी है आपके पेट में, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका एक हाथ पहले डेवलप हो जाएगा, दूसरा हाथ बाद में डेवलप होगा, नहीं भैया, ये सब कुछ एक साथ डेवलप होता है। अगर कोई चीज पहले जल्दी बढ़ जाए, कोई देर से बने, तो ये एबनॉर्मल केस बनता है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि सब कुछ एक साथ विकास होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस दौरान ये पूरा भ्रूण का विकास हो रहा होता है, इन द सेंस 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, और ब्रेन का बोले तो बच्चे का विकास होना शुरू होता है, यानी 13वां सप्ताह मान लो आप, 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, 12 सप्ताह के बाद 13वें सप्ताह से शुरुआत होती है, 3 महीने कंप्लीट हुआ,
स्टार्ट होता है, वहां से कहानी शुरू होती है। रीजेस ऑफ द फीटस स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द 13th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। अब ये देखो, ये रहा गायरस एंड सल्कस, ठीक है ना। अब ये जो है ना, जिस वक्त 13-12 वीक खत्म हो जाते हैं, 3 महीना कंप्लीट हो जाता है और चौथा महीना शुरू होता है, चौथे महीने से ब्रेन और ये बच्चे का दोनों का विकास एक साथ चालू होता है, ठीक है ना, साथ साथ होता है। और ये जो यहाँ पे न्यूरॉन्स ऊपर बने हुए हैं, ठीक है ना, और ये जो लाइंस है ना, यही आपके फिंगर में बनी हुई लाइंस है, ठीक है ना। इसलिए ये बायोलॉजिकली कनेक्टेड होता है। जैसा जैसा ब्रेन का विकास हो रहा है, वैसा वैसा बॉडी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे रेजेज एक साथ, सब कुछ कनेक्टेड है, एक साथ डेवलप होता चलता है, एक साथ डेवलप होता चलता है, एक साथ डेवलप होता चलता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ridges pattern formation next. So development of ridges on fingerprints and development of ridges on brain happen simultaneously, साथ साथ डेवलप होता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे आते हैं बॉडी एंड ब्रेन, ठीक है। अभी ये बॉडी एंड ब्रेन क्या चीज है? बॉडी एंड ब्रेन का अर्थ ये है, 9th क्लास के अंदर हम सब ने एक चीज पढ़ी थी कि हमारी बॉडी में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन, ठीक है ना। इनका क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन होता है। राइट वाले पार्ट को लेफ्ट वाला पार्ट कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाला पार्ट कंट्रोल करता है। तो आपके क्रॉस सेक्शन होते हैं। इसीलिए भी मैं कई बार एक्सरसाइज कराता हूं, चलो देखो आप लोगों में से तो कई तो ज्ञानी होंगे, कर रखा होगा, और नहीं तो करके देखो लो हो रहा है क्या आप लोगों के। ये टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, चेक करने के लिए कि आपका ब्रेन बैलेंस है कि नहीं। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर डोमिनेंस पता करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो मैं करवा के दिखा रहा हूँ। या आपका राइट हैंड है ना, उसको ऐसे करो, सब अभी करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस राइट हैंड को क्लॉकवाइज बाहर घुमा के देखो, घूमता है क्या? क्लॉकवाइज बाहर की तरफ घुमाना है, अंदर नहीं घुमाना है, ठीक है ना। ये देखो, अंदर से ऐसे बाहर जा रहा है, ठीक है ना, इजीली घूम रहा है, रोक लो। अब लेफ्ट हैंड को लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज बाहर से अंदर की तरफ घुमाओ, बाहर से अंदर की तरफ घुमाओ, बाहर से अंदर की तरफ घुमाओ। देखो, राइट वाले को आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था। अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर। देखो, एक मैडम तो कर रही है, सुप्रिया मैडम तो कर रही है। नहीं हुआ ना? अरे नहीं होगा बाबा, मैं फिर से करके दिखाता हूं। देखो, राइट वाला है ना, इसको तो बाहर घुमाना है, ठीक है ना। कल पेरेंट्स को भी माथापड़ी करवाई थी मैंने, हंस रहे थे, बोले यार हुआ नहीं हमसे, ठीक है। लेफ्ट वाले को अंदर घुमाना है, देखो राइट वाले को बाहर घुमाना है, ठीक है ना। एक हाथ को बाहर घुमाना है, बोले तो राइट वाले को बाहर की तरफ घुमाओ क्लॉकवाइज, ठीक है। और लेफ्ट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज बाहर से अंदर की तरफ घुमाओ, ठीक है। अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर अंदर। मेरी तो देखो प्रैक्टिस में, ये देखो